पूरी दुनिया तुझसे आगे निकल रही है, हर कोई आगे निकला जा रहा है, मैं पीछे रह जा रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो तुम्हें खुद को बेटा घिसना पड़ेगा, और जितना खुद को घिसेगा उतना तू दुनिया में चमकेगा बेटा। अभी चाहे कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। मुझे पता है शायद तू सोया नहीं है या बहुत थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था। कुछ लोग शायद दुखी होंगे, कुछ लोग बहुत खुश होंगे। अब आगे बढ़ना जरूरी है, सब छोड़ना है बेटा, सब छोड़ना है। भगवत गीता में भी यही चीज बोली गई है कि सुख और दुख में जो एक जैसा बिहेव करे वही असली योद्धा है। तो चाहे आज तुम सुखी हो, चाहे आज तुम दुखी हो, तुम्हें जंग पे फिर से जाना पड़ेगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, इसको तुम्हें पालन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा मेरा बेटा। मास्टर तेरे साथ खड़ा रहेगा, और अगर तू मास्टर के साथ खड़ा है तो कमेंट में लिख दे, अभी चाहे कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। पूरी दुनिया तुझसे आगे निकल रही है, हर कोई आगे निकला जा रहा है, मैं पीछे रह जा रहा हूँ। वॉर एंड नहीं हुई है, अभी कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। ये बात कमेंट में आ जाए। और एक चीज याद रखना, मन में चल रहा है ना जंग तो जीत के आनी है, तो बेटा आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, ऑनरेबल श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक लाइन याद रखना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर तुम्हें चमकना है ना तो तुम्हें खुद को बेटा घिसना पड़ेगा, और जितना खुद को घिसेगा उतना तू दुनिया में चमकेगा बेटा। तेरे पास मौका है, इस बार कोई गलती नहीं करनी है, इस बार मोबाइल चलाने में नहीं इसको गवाना है, इधर उधर यूट्यूब पे नहीं देखने हैं। एक जगह डिसाइड करो, लग के पढ़ाई करो। मैं लगा रहूंगा, तुम्हारे साथ आके फिर से लड़ूंगा बेटा। सिक्का उछालेगा यार, दो चीजें होगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। नहीं उछालेंगे तो पक्का नहीं होगा, ये श्योर है। ट्राई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे, ट्राई करेंगे तो शायद पास हो जाए। तो अभी तो कोशिश करना चाहिए, अभी यहाँ से समय बाकी है। बाद में ये कहने को ना हो कि हमारे पास टाइम भी था, हमने मेहनत नहीं की। बेटा मेहनत करिए। अभी एक होता है सिलेक्शन ना होना, और एक होता है आप कहीं पेपर में स्टैंड ही ना करो। सिलेक्शन ना होना हो सकता हो आपके 600 नंबर हो, 580 नंबर हो, और एक होता है आप कहीं स्टैंड नहीं करो जब आपके 250 नंबर हो। जब 250 नंबर आएंगे ना तो आपको एक्चुअली बुरा लगेगा कि मैंने अपना समय कहाँ बर्बाद कर दिया। जब 580 आएंगे ऑफ कोर्स ये हर्ट होगा, पर कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि जो आप गोल चेस कर रहे थे उसके जस्ट पास में थे। और लाइफ ऐसे ही है, लाइफ ऐसी नहीं है कि 720 के ऊपर सिलेक्शन, 720 के नीचे 650 के ऊपर सिलेक्शन, 650 के नीचे फेल। जब आप लॉन्गर टर्म लाइफ में जाओगे तो लाइफ ऐसी होती है, कौन इंसान कहाँ तक पहुंच पा रहा है, कहाँ तक क्रॉस कर रहा है। तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका इसका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तो अगर वो 600 क्रॉस कर रहा है तो उसके अंदर ये श्योरिटी रहेगी यार 1 साल लग गया हमें तो 650 तो निकल ही जाएगा। लेट अस से मैं आज सुबह उठा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, मैं खाली बैठा होता, बिल्कुल भी निराश नहीं होगा मेरा बेटा। अंत में आप क्या करोगे? आप जीवन में या तो आप कहीं जाके एक जॉब करोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे, आप एक प्राइवेट जॉब करोगे, या आप एक कंपनी खोल लोगे, या हो सकता हो आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे, हो सकता हो आप किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ। जो मेरा आज बच्चा है वो लाइफ में क्या क्या कर सकता है, हो सकता हो वो कहीं प्राइवेट जॉब कर ले, हो सकता हो वो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर ले, हो सकता हो कि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चला जाए, हो सकता हो वो खुद एक कंपनी खोल दे, एक कंपनी का फाउंडर बन जाए, और मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। पर वो जहां भी जाएगा उसे क्या करना हो, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन योर लाइफ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद साल में 1 करोड़ रुपए कमाते होंगे, 1 करोड़ प्लस मनी। मे बी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए कमाते होंगे। यस, इन सारे लोगों ने जीवन में अपना लर्निंग कर्व नहीं छोड़ा, सीखना नहीं छोड़ा, दिमाग के साथ खेलना नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं छोड़ा। द बेस्ट टैलेंट आउट देयर आर दोस हु आर रेडी टू सॉल्व एनी अननोन एंड स्ट्रेच प्रॉब्लम्स। दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन आई कैन गिव यू टुडे। आप आगे जाओ, आई एम विथ यू, एंड जितना हो सकेगा मैं आपको मोटिवेट करूंगा। हो सकता हो मेरी लाइफ आपको थोड़ी सी मोटिवेट करे, हम जैसे लोगों की लाइफ आपको मोटिवेट करे जो ऐसे घरों से आते हैं जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, घिसते हैं, रगड़ते हैं, कोशिश करते हैं। 2014 में कॉलेज छोड़ने वाला, ड्रॉप आउट किया था, सब सही होते होते भी 2020 तो बनी गया था, 2020 तो 6 साल तो मुझे भी लग गए यहाँ से धक्का खाने के बाद। और आईआईटी में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ 2010। अलक पांडे इज रिजेक्टेड फ्रॉम एन आईआईटी। 2010 में आईआईटी से रिजेक्ट हुआ, 2014 में कॉलेज ड्रॉप आउट, 2020 10 साल का सफर लगा बेटा। 10 साल में घिसता रहा, मेहनत करता रहा, और उसके रिजल्ट्स मुझे जीवन में मिले। अगर आप मेहनत करोगे कहीं ना कहीं जीवन में रिजल्ट मिलेंगे। एवरीवन इज नॉट अनफेयर। बेटा आपने जितनी मेहनत की, आपने जितनी पढ़ाई की, अपने इरादे इतने स्ट्रांग रखिए कि कोई आपका इरादा ना तोड़ पाए बेटा जी। ऐसी लाख बाधाएं आएंगी, मैंने बोला ना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आए, अंत में मैं ही जीतेगा बेटा।